हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शादी से हनीमून जाने तक का टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करें। यानी कि आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद घर के रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद आप हनीमून पे जाते हैं। तो विदाई के बाद यानी ससुराल के पहले दिन से हनीमून जाने तक के बीच में हो सकता है 5-10 दिन आपके हों। उस टाइम में आपको क्या चीज़ें करनी है, कैसे आपको हनीमून प्लान करना है, कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना है, ये मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी ID ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक एंड इंस्टा की ID नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर सकती हैं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। कल शादी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास है, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग है। जितना ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं अपनी शादी के लिए, उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग होते हैं अपने हनीमून के लिए। फिर चाहे वो लड़कियां हो या फिर वो लड़के हो, हर इंसान की जब शादी होती है ना, तो अपनी शादी के बाद की लाइफ के बारे में ज़रूर सोचता है या सोचती है। तो हनीमून भी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा होता है। वो टाइम जो बहुत ज़्यादा ख़ास होता है हमारी ज़िंदगी में, तो उसको ख़ास बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि शादी के बाद आपको तुरंत इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सब कुछ इतनी जल्दी मैनेज कर लें। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपकी विदाई होती है, ससुराल में आप आते हैं, तो ससुराल में आने के बाद ससुराल की रिचुअल्स होती हैं। आपकी मुँह दिखाई होगी, हो सकता है रिसेप्शन हो, कहीं कहीं पद फेरे की रस्म होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत सारे रिचुअल्स होंगे, उसके बाद ही आपका हनीमून होगा, उसके बाद ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों में, मतलब इन सब कामों में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आप 4-5 दिन बाद जा रहे हो, मतलब शादी के तुरंत बाद ही जा रहे हैं, या फिर आप 1-2 महीने बाद या बाद में प्लान कर रहे हैं। ज़्यादातर कपल्स का है कि विदिन 1 वीक वो हनीमून चले जाते हैं। हनीमून का मतलब यही है कि शादी के कुछ टाइम बाद ही, मतलब 1 हफ्ते बाद आप हनीमून जाएं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, एक दूसरे को समझें। तो बेस्ट टाइम तो वही होता है कि आप शादी के 1 महीने, 1 हफ्ते के अंदर आप हनीमून पे जाएं। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले वो मैं बता देती हूँ। गर्ल्स, यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप हनीमून पे जा रहे हैं तो आप कौन सा वाला ट्रूसो यानी कौन सा लगेज बैग लेके जाने वाले हैं। यानी आप जो ब्राइडल ट्रूसो है, आपका ब्राइडल का लगेज जो आप लेके आए हैं शादी के समय, वही लेके जाने वाले हैं, या फिर आपके हस्बैंड की साइड से कोई और बैग है। ये चीज़ आपको पहले कंफर्म कर लेनी, क्योंकि अगर आप वही बैग लेके जा रहे हैं जो आप अपने ससुराल में लेके आए, यानी आपका लगेज आप जो लेके आए हैं वही लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फुल होगा, मतलब पूरा पैक होगा। उसे आप खाली करेंगे, उसके बाद ही उसमें आप दोबारा हनीमून पैकिंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद आपको अगर वही बैग लेके जाना है, जैसे मैं अपने हनीमून पे वही वाला बैग लेके गई थी जो मैं अपनी शादी में लेके आई थी, यानी ब्राइडल ट्रोसो को ही लेके गई थी। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना जो भी ट्रॉली है, जो भी लगेज का सामान है, वो सारा आपको खाली करना होगा। देखिए, शादी के बाद आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि आप सारा सामान एक एक सेट करने बैठेंगे। ऐसे करने बैठेंगे तो कितना मतलब टाइम लग जाएगा। आपको बस रैंडमली चीज़ें वार्डरोब में और ड्रेसिंग में रख देनी है, यानी मेकअप ड्रेसिंग का सामान ड्रेसिंग में ऐसे ही रख देना है रैंडम, और आपकी वार्डरोब का सामान वार्डरोब में रख देना है। बस लगेज आपका खाली हो जाएगा। सेट आप बाद में करते रहेंगे, तो इससे आपके पास आपका जो भी लगेज होगा जिसमें आप अपनी हनीमून की पैकिंग स्टार्ट कर सकेंगे। दूसरे पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी गर्ल्स, यहाँ पे आपकी ससुराल में बहुत सारे गेस्ट आए होंगे और आपकी नई शादी होती है, तो आपको बहुत सारे लोग घेरे हुए होते हैं। आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप अपने साथ साथ अपने हनीमून की पैकिंग भी कर पाए और अपने हस्बैंड की भी शॉपिंग और पैकिंग कर पाएँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, आप तुरंत शॉपिंग नहीं जा पाएंगे शादी के बाद, तो आप पहले से ही शॉपिंग करके रखिए अपनी और अपने हस्बैंड की। एंड पैकिंग अपने हस्बैंड की और अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पैकिंग में भी बहुत टाइम लगता है। हनीमून पे एक एक चीज़ खास तरह से आप लेके जाते हैं, एक एक चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो आप सोच लीजिए क्या पहनना है, कब पहनना है, कौन सी जगह जा रही है, सब आपको पता होगा, तो पैकिंग भी स्टार्ट कर दीजिए। गर्ल्स, नेक्स्ट पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, आप जो भी अपना पर्स लेके जाएंगे हनीमून पे या जो भी हैंडबैग लेके जाएंगे, उसमें आप अपने पासपोर्ट, ID, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे होटल बुकिंग होगा, जहाँ भी आप जा रहे हैं, सारे IDs, पासपोर्ट
डिटेल्स वगैरह अपने मतलब बैग में ऊपर ही रखिएगा, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो आप मतलब तुरंत से दे सकते हैं। एक जगह ऊपर रहेंगे तो ज़रा फ्री रहेंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, अपना हनीमून एंजॉय कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट में ये कहना चाहूँगी गर्ल्स शादी में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल की ज्वेलरी ऑर्गेनाइज नहीं करनी होती है। आपके पास होती है गोल्ड, डायमंड, सिल्वर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी आपका मांग टीका, नथ, गोल्ड की ज्वेलरी होगी, पायल होंगे, बिच्छी होंगी, ना जाने कितनी सारी गोल्ड की चीज़ें होंगी या डायमंड की चीज़ें आपके पास होंगी। वो सब आप अपने हनीमून पे ऑब्वियसली नहीं लेके जाएंगे। एक आध कोई चीज़ लेके जाएंगे, जैसे रिंग हुआ या फिर चेन हुई या फिर कोई मंगलसूत्र। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं वियर करेंगे अपने हनीमून पे। तो ये सारी जो भी गोल्ड की चीज़ें हैं वो आप सेफ्टी से लॉकर में रख के जाइए, लॉक करके जाइए, मतलब सेफली, ताकि आप कोई रिस्क नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों का। और जो भी ज्वेलरी आप लेके जा रहे हैं उसका भी खास ख्याल रखिए। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी गर्ल्स, वैसे तो शादी के तुरंत बाद हम लोग शॉपिंग पे नहीं जा पाते हैं, बट अगर आपके हनीमून में 1 हफ़्ता या 10 दिन हैं और कोई भी सामान रह गया है तो आप हनीमून जाने से पहले शॉपिंग पे चले जाइए। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए ही होती हैं और जो नहीं होंगी उससे आपका हनीमून आपका उस तरह से आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ख़ास तरह से उसको शॉपिंग पहले से ही कर लीजिएगा। मैंने हनीमून की शॉपिंग कैसे करें इस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, क्या क्या सामान हनीमून पे लेके जाना है, ये सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप वो सारा सामान लिख लीजिए और उसके बाद शॉपिंग कीजिए। तो एक भी चीज़ आप मिस नहीं करेंगे और हनीमून आप अच्छे से इंजॉय करेंगे। और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। गर्ल्स अपने पास कुछ बेसिक सी मेडिसिन ज़रूर रख लीजिएगा, जैसे हेडेक या जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। अनजान शहर में जाके आपको केमिस्ट की शॉप नहीं पता होगी, थोड़ा सा आप पूछताछ करेंगे। अगर आपके पास कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं तो आपके पास टेंशन नहीं रहती। कई बार क्या होता है, फ़्लाइट में ट्रैवल करते समय आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेडिसिन होना मस्ट है। तो आप मेडिसिन को भी ऊपर रखिएगा एंड अपने हैंड बैग में रखिएगा, ताकि अगर फ्लाइट में दिक्कत होती है तो आपके पास हैंडबैग आपके हाथ में होगा, जो कि आप निकाल के मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी ट्रॉली में मत रखिएगा मेडिसिन, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोगों को ट्रैवल के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। शादी के बाद आप अपना बेडरूम कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। बेडरूम को अच्छे से क्लीन हाइजीनिक तरीके से रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। एंड एक चीज़ कहूँगी कि शादी के बाद क्या होता है, लड़कियां हनीमून की इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि हनीमून पैकिंग कर रही हैं, हनीमून शॉपिंग से आए, पैकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, तो पूरे में सामान ही बिखरा होता है आपके रूम में। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप हनीमून पैकिंग भी कर रहे हैं तो तरीके से ही कीजिए, पूरा ऐसे फैला नहीं, मतलब कहते हैं ना, पूरा रूम फैला नहीं होना चाहिए। आपको रूम को समेट के अच्छे से रखना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। और जब भी आप हनीमून जाएं तो आप सामान हटा के जाइए। ऐसा नहीं कि आप मतलब आप हनीमून चले गए और ससुराल में कोई और क्लीन कर रहा है आपका रूम, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप अपना रूम जब भी हनीमून जाएं तो उस टाइम क्लीन करके जाइएगा, ताकि कोई भी आपके रूम में आता है आपके ससुराल से, मतलब जो भी आपके इन लॉज हैं, तो उनको अच्छा लगे, आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स आएँ। और अच्छा लगता है जब एक क्लीन रूम होता है, पॉजिटिविटी आती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान आपको ही रखना है। जो भी आपको मुंह दिखाई में, रिसेप्शन में, या फिर जो भी रिचुअल्स हुए हैं उसमें जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं आपको आपके हस्बैंड को शादी में, वो सारे गिफ्ट्स आप हनीमून जाने से पहले अपनी फैमिली वालों के साथ ओपन कीजिए। तो कि क्या होगा ना, ये वाला काम आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गिफ्ट ओपन करने का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। और आपको उसमें मतलब ये होता है ना, कई लोग लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं कि किसने क्या चीज़ दी, किसने कितने रुपए का लिफाफा दिया। ये सारी चीज़ें फैमिली वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर कीजिए। तो आपके पास टेंशन नहीं होगी कि हनीमून से आके आपको गिफ्ट ओपन करके उनको दिखाने, आप अपने गिफ्ट को ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे और आपने गिफ्ट ओपन भी कर लिए होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी गर्ल्स, आपको ससुराल के पहले दिन भी आप चाहे कोई भी ड्रेस पहने, मतलब ज़्यादातर लड़कियां साड़ी पसंद करती हैं पहनना, जो भी आप पहन रहे हैं, मतलब अगर आप साड़ी पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, गाउन पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं, जो भी आप ससुराल के पहले दिन पहन रहे हैं, उस दिन आप खास ख्याल रखिएगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत पहनिएगा। उस दिन गोल्ड ज्वेलरी पहनिएगा जो आपको ससुराल की तरफ से मिली है और मायके की तरफ से मिली है। गोल्ड ज्वेलरी से आपका लुक भी अलग आएगा। और ये होता है ना, उस दिन ज़्यादातर लोग आपको देखने आते हैं ससुराल में, और लोग ही नहीं, आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब लोग ही होते हैं वहाँ पे। सब लोग सिर्फ आपको ही देखते हैं, आप ही हाईलाइट हो रहे होते हैं। तो जो भी ज्वेलरी आपके पास है, जितनी भी है, वो सारी आप पुट ऑन कीजिए, ताकि सब लोग देख लें कि हाँ ये चीज़ है। उसके बाद आप उसको सेफली लॉकर में रख सकते हैं।
चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी गर्ल्स की, हनीमून पे जाने के बाद आप बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मतलब आप सोचेंगे कि आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, बट आप वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। तो जब भी आप लगेज लेके जा रहे हैं, जो भी सामान आप लेके जा रहे हैं, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बैग ज़रूर रखिए, क्योंकि आप सबके लिए कुछ कुछ रिटर्न गिफ्ट भी लेके आएंगे हनीमून से। कोई भी आप ऐसी खास जगह जाते हैं तो आपको लगता है कि आप अपने घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ स्पेशल सा गिफ्ट लेके आए। तो एक तो सबके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे और आप अपने लिए और अपने हस्बैंड के, मतलब आप लोग कपल आपस में भी खूब सारी शॉपिंग करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा बैग होना चाहिए, स्पेस आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए, जिससे कि आप उस सामान को भी ऑर्गेनाइज ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले कहूँगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शेयर कीजिएगा जिनकी शादी हुई है, जस्ट ये शादी होने वाली है। एंड ज़्यादातर घरों में एक रस्म होती है पत फेरे की रस्म। उसमें क्या होता है, मतलब ससुराल आती है दुल्हन, ससुराल आने के बाद फिर मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी कपल होता है वो पत फेरे के लिए लड़की मायके जाती है। मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ होता है या नहीं ये कमेंट में बताइएगा। तो जब भी पत फेरे के लिए आप घर जाएं, मतलब अपने मायके ससुराल के जब भी शादी के बाद आप पहली बार मायके जाएं, उस टाइम पे आप मायके वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेके जाइएगा। जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, कुछ गिफ्ट आप लोग पहले से ही प्लान करके रखिएगा क्या गिफ्ट किसे देना है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा खास मोमेंट होता है जब आप कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, तो सब लोग खुश होते हैं और लगता है कि हाँ पहली बार आप घर पे आए हो। तो शादी के बाद जब हम पहली बार मायके जाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो आप अच्छे से गिफ्ट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह लेके जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको भी पहले से ही प्लान करके रखिए। शादी के बाद ससुराल में जब आप आएंगे तो आप अपने हस्बैंड को तो पूरा टाइम देने की कोशिश करेंगे, बट एक गलती मत कीजिएगा कि आप हस्बैंड के साथ साथ उनकी फैमिली को भूल जाएं। आपकी नई शादी हुई है, आप अपने हस्बैंड को तो समझेंगे ही, लेकिन उनकी फैमिली को भी समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। उनके पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि एक बार आपने फैमिली वालों को समझ लिया, उसके बाद आपकी लाइफ एकदम सेटल डाउन हो जाएगी। कोई भी परेशानी आपको फेस नहीं करनी होगी। तो जितना टाइम आप अपने हस्बैंड को दे रहे हो उतना ही आप अपनी फैमिली को भी देने की कोशिश कीजिए। उनसे बातचीत करिए, उनसे घुलने मिलने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ससुराल में क्या नियम कायदे हैं, किस तरह से खाना पीना होता है, क्योंकि हर घर में अलग रिवाज होता है। वहाँ के रिचुअल्स पता कीजिए, इन सब से आपको बहुत सारा आइडिया होगा और आप अपना आगे की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, जिसमें मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि शादी से पहले तो हम कितना भी लेट तक सोते रहते हैं, बट शादी के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग जगना होता है ससुराल में। तो उसके लिए आप रात में टाइम से सो जाइएगा, आपकी नींद भी पूरी होनी ज़रूरी है, ताकि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जग जाएं। एंड मतलब ससुराल में जाने के बाद कुछ टाइम तक तो आपको ये चीज़ करनी ही होगी। उसके बाद फिर आपका जो भी रूटीन होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैमिली एंड हस्बैंड। बट शुरुआती दिनों में आप मतलब अर्ली मॉर्निंग जगेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि ये वाले पॉइंट्स आपको ज़रा भी हेल्प करेंगे, तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।